अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं? मैं भी ठीक मज़े में और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज ये सुबह जुम्मे का दिन है और आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। और जी जुम्मे वाले दिन आज जब मैं सुबह उठी तो गैस हमारी बिल्कुल बहुत स्लो, इतनी स्लो कि 1 घंटे में मैंने चाय बनाई और फिर चाय पी। उसके बाद फिर मैं सोचने लग गई कि अब क्या करना है, तो करना ये है जी कि मेरी बाजी जो है आपा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मुझे उनको देखने जाना है और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जन्नत का मुँह देखा। मैंने कहा पहले जन्नत को देखूँ। और नाश्ता बन नहीं पा रहा था क्योंकि गैस बहुत स्लो थी और बेटा मेरा नमाज़ पढ़ के आके दोबारा सो गया नाश्ते का वेट करते करते। फिर मैं तैयार हो गई बाजी के घर जाने के लिए और बाजी के घर जाने से पहले गैस हमारी बहुत अच्छी सी आ गई। गैस आ गई तो बस मेरे बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे नाश्ता मामा के ही हाथ का चाहिए। और जी मैंने ये सूट पहन लिया है, खद्दर का सूट है, सिल कर आया था तो शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और देखें इतनी अच्छी सी डिज़ाइन की है मेरी फ्रेंड ने, बहुत प्यारा सिया इसको और बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सूट कैसा लग रहा है। और बाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा जा रही हूँ उधर, और फिर सर्दी भी हो रही है तो रात को वापसी के टाइम अभी तो नहीं है, वापसी में सर्दी लगेगी। तो बस उसी हिसाब से मैंने ये खद्दर का सूट निकाल लिया कि मैं ये पहन लूँगी तो फिर मुझे वापसी पे ठंड नहीं लगेगी। और जब गैस आ गई और बेटे ने शोर मचाना शुरू किया तो फिर मैंने उनके लिए उनकी पसंद के आलू बनाए। और इर्ज़ा ने अपने लिए एक अंडा आज फ़र्स्ट टाइम बनाया है और ये देखें अंडे को बिल्कुल तोड़ दिया इसने, क्योंकि वो पक्की जर्दी का अंडा खाती हैं। उनका यही शोर होता है कि मामा मुझे कच्ची जर्दी का अंडा बिल्कुल नहीं खाना, पक्की जर्दी का खाना है। तो उन्होंने खूब पका पका के उसको तोड़ दिया। और ये मेरे बेटे का अंडा, बेटे का नाश्ता। तो जी ये नाश्ता होगा और नाश्ते के फ़ौरन बाद हम लोग निकल गए बाजी की तरफ जाने के लिए। और जब हम घर से निकले तो देखें ये टाइम था, सूरज बहुत अच्छा सा निकला हुआ था, बिल्कुल ही सर पे आ रहा था और यूँ लग रहा था कि जैसे कभी इस साइड पे है सूरज, कभी उस साइड पे है। तो बहुत अच्छा लग रहा था सूरज को देखते हुए और हम लोग बातें करते हुए भी जा रहे थे। बातें ये थी, ख़ास बात ये है आज के व्लॉग में कि मेरे भतीजे की शादी है और शादी बहुत करीब आ चुकी है। तैयारी मेरी कुछ भी नहीं हुई क्योंकि काफ़ी अरसे से यही था कि बस जब शादी आएगी सर पे तो देख लेंगे कि किसने क्या पहनना है और क्या करना है। लेकिन अब शादी बिल्कुल सर पे आ चुकी है क्योंकि कल उसकी मायूं है, कल उसकी मायूं है। और तैयारी ये है कि जो हमारे रखे हुए कपड़े हैं बस मैंने कहा अब यही पहन लो, क्योंकि ये इतने महंगे महंगे कपड़े बनाकर आप लोग रख देते हो और फिर हर शादी में कहते हो कि मुझे नए चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, एक दफ़ा और पहन लो। जबकि वो सारे कपड़े जो हैं वो मेरे बेटे की शादी के हैं और सब वैसे ही रखे हुए हैं, सिर्फ एक एक बार हमने जो अपने घर की शादी में पहना है उसके अलावा नहीं पहना। तो मैंने अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से समझाया, इर्ज़ा ने तो खैर बहुत शोर मचाया कि मुझे नहीं पहनने वो कपड़े, आप मुझे नए सूट ला के दें। मैंने कहा आप बड़ी हो रही हो और कपड़े छोटे हो रहे हैं तो ये रखे हुए और छोटे हो जाएंगे, एक दफ़ा पहन लो, उसके बाद फिर अगली बार किसी की भी शादी आएगी तो फिर मैं आपके सूट बना दूँगी। और मेरा अपना भी यही है कि मेरे भी सारे रखे हुए हैं, तो बस मैंने किसी के भी कपड़े नहीं बनाए। और रास्ते में यही बातें हो रही हैं कि कल मायूं है और हमने जाना भी है। अभी इस टाइम मैं बाजी के घर जा रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो शायद कल की तकरीब में आ भी ना पाए। तो मैंने कहा कि बस मैं उनके पास चली जाऊँ, पहले उनसे देखूँ, उनकी अयादत करूँ, उनसे दुआएं लूँ, उसके बाद फिर अपनी शादी की तैयारी करती हूँ। तो जी मेरी भतीजे की शादी है बहुत अच्छी सी और शादी का पूरा जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज सिर्फ यही बताना था कि मेरे भतीजे की शादी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ बाजी की तरफ। बाजी से मशवरा भी करना है कि बस आपस में होता है ना, आपको पता है कि बहन भाइयों में आपस में होता है कि घर की शादी है तो क्या करना है, किस तरह करना है, क्या लेना है, क्या देना है। तो बस ये सारी बातें होंगी और उनकी साथ साथ तबीयत भी पूछी जाएगी। तो बस आज का व्लॉग जो है वो इसी हवाले से है और इतना कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर दिखाने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो हर दफ़ा की तरह पसंद आएगी। आप लोग लाजमी इस पर लाइक, शेयर और कमेंट्स करेंगे। और वैसे भी मैं आप सबका थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मेरी जैसी भी वीडियो हो देखते ज़रूर हैं, लाइक कमेंट्स भी करते हैं और एंड तक देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात ज़्यादा ये है कि आप लोग मुझे समझने लगे हैं और मुझे इसी बात की खुशी है। इंसान को पता है खुशी कब होती है? खुशी जब होती है कि जब आप कुछ बोल रहे हैं, गलत भी या सही भी, तो अगला बंदा आपकी बात समझ रहा है।
आपके कहने से पहले वो समझ रहा है कि इनका ये मतलब था, ये मकसद था और ये चीज़ थी। तो जब इतनी समझ एक दूसरे में आ जाए और इतनी ज़्यादा जो है वो हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, तो फिर मंजिलें आसान हो जाती हैं, फिर रास्ते आसान हो जाते हैं, फिर उसमें दरार कहीं नहीं पड़ पाती। क्योंकि हर रिश्ते में यही होता है कि ताल्लुकात बरकरार रहें और एतमाद बरकरार रहे, तो सारे ही रिश्ते अपनी जगह पर सेट चल रहे होते हैं। तो दुआ है कि मेरे और आप लोगों के रिश्ते भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह सेट चलाता रहे और आप सबको खुश रखे, अपने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह पाक। और ज़िंदगी भर की सारी वो खुशियाँ जो आपने मांगी हैं, आपने सोची हैं, आपको नहीं मिली, आपको मिलने में देर हो रही है, वो सब अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करते हुए आप सबको दे, आमीन। तो जी बाजी के घर जाने के बाद वहाँ बैठकर हमने एक दूसरे से बातें की, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उनकी वीडियो बनाती या कुछ शेयर करती। हमने बहुत गमगीन माहौल में एक दूसरे से बात की, वरना अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो माशाल्लाह सेट थी। बीमार तो वो काफ़ी अरसे से हैं और माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत ज़्यादा, जितनी भी बीमार हो जाएं लेकिन वो हिम्मत नहीं आती और हर बीमारी का मुकाबला करती हैं डट कर। अब इस बार भी दुआ है अल्लाह पाक से कि वो इस बार भी हिम्मत करें और मुकाबला करें, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले उन्हें कैंसर भी हो गया था और फिर कैंसर की वजह से वो बहुत बीमार हुई थी। और आप यकीन करें कि जिस टाइम उनको कैंसर हुआ था तो मुझे इतना जो है मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही थी, मुझे इतना समझ नहीं आ रही थी, रोना आ रहा था, लेकिन मेरी बहन उसने बहुत हिम्मत की, बहुत ज़्यादा। और कैंसर जैसे लाइलाज मर्ज़ से लड़ते लड़ते आज माशाल्लाह उसने 10-12 साल गुजार दिए। कभी बीमार भी होती हैं, कभी तबीयत ख़राब भी होती है। हम लोगों को अगर कुछ हल्का सा बुखार भी हो जाए तो हम जो है वो फ़ौरन ही बच्चों को या हस्बैंड को सबको बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी ये तबीयत ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन वो नहीं बताती। वो हर चीज़ जो है अपनी तक ही रखती हैं। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, बहुत तबीयत उनकी ख़राब होने लग जाती है, फिर वो किसी को बताती हैं कि मेरे साथ ये मसला है, वरना तो वैसे वो माशाल्लाह बहुत बहुत हिम्मत वाली हैं। तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको और मज़ीद हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जी वहाँ से आने के बाद की आज मेरी हफ्ते वाले दिन की सुबह की वीडियो है कि मैंने मशीन लगाई थी। मशीन तो मैंने रात में ही लगा दी थी आके, कि रात में लाइट नहीं जाती है तो अच्छा है कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं धुल पाए थे और थकन से मैं सो गई और आधे कपड़े मेरे रह गए थे। तो फिर मैं ये सुबह उठकर दोबारा मैंने मशीन लगाई कि आज मुझे मायू में भी जाना है, तो फटाफट से मैं ये काम कर लूँ। और फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, क्योंकि मार्केट जाऊंगी मैं अपने भतीजे के लिए, अपनी भाभी के लिए सूट वगैरह लेने। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी उठी। मैंने कहा चलो जितनी जल्दी उठूँगी काम उतनी जल्दी निमट जाएगा, और घर का काम करने के बाद, फारिग होने के बाद फिर मैं उधर मार्केट भी चली जाऊंगी। तो बस ये सोचकर कपड़े मशीन लगाकर कपड़े धोकर, और जब मैं ऊपर से फारिग होकर नीचे आई तो फिर मैंने कहा अभी गैस आ रही है और सब घर वाले सो रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो बस यही सोचकर आ गई मैं किचन में, और मैंने आके सबसे पहले बनाई चाय। सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए कि चलो सर्दी भी है और मौसम भी अच्छा है, और कल बच्चों ने ठीक तरह से मतलब नाश्ता गैस की वजह से नहीं किया था, तो आज मैं थोड़ा हेल्दी सा अच्छा सा नाश्ता बना दूँ। तो जब आलू बॉइल्ड हो गए तो मैंने उनको छील कर और फिर उनको अच्छी तरह मैश करके इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया, ये दोनों पीस लिया था, वो भी कूट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो अब बनेंगे मेरे आलू के गर्मा गर्म मज़ेदार से पराठे। और आज मेरे बेटे दोनों बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको आलू के पराठे बहुत पसंद है, और वो भी मामा के हाथ के। तो बस ये सोचकर मैंने फटाफट जो है वो किचन में आके काम शुरू कर दिया कि जब मैं नाश्ते से फारिग हो जाऊंगी तो फिर मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट भी जाना है, मेहंदी भी लगवानी है, 2-3 काम है मुझे। तो बस मैं ये सारे काम फटाफट से निपटा लूँ। फिर शाम में मायू है तो मायू में भी जाना है, और मैं आप लोगों को मार्केट की भी वीडियो दिखाऊंगी कि मैं कौन से मार्केट गई और मैंने कैसी मेहंदी लगवाई। और इंशाल्लाह रात की जो मायू की होगी तकरीब, तो मैं उसकी भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी कि हम सब ने कितना एंजॉय किया और कैसे लग रहे थे हम लोग शादी में। तो आप लोग ये फ़ाइनल लुक भी लाजमी देखिएगा। और इस हफ़्ते जो है आज है पहले दिन मेहंदी मायू का, और फिर कल है इंशाल्लाह उसकी बारात, और एक दिन के गैप के बाद से है वलीमा। तो इंशाल्लाह सारी तकरीबों में आप सब मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ शादियों में किस तरह एंजॉय होता है और किस तरह हम जो है वो मतलब के तैयार होते हैं। तो सर्दी कब बताया कि सर्दी आज रात से बहुत बढ़ जाएगी।
तो बस अब ये समझ नहीं आ रही कि कपड़े कौन से पहने जाएं, क्योंकि आपको पता है शादियों में पूरे फैशन हम कर रहे होते हैं और साथ शॉल ले लें तो फिर हमें लगता है कि सारा फैशन ख़राब हो गया। तो बस मैं अभी यही बोल रही थी सैरिश को कि देखो अच्छी तरह जन्नत को भी कवर करना, क्योंकि आज रात को सर्दी बहुत होगी, और आप लोग भी सही पहन लेना, शॉल वगैरह ले लेना। लेकिन यही है इनका और सबका कि बस तैयार होंगे, शॉल वॉल ले लेंगे, शॉल लेंगे तो फिर बहुत अजीब सा लगेगा और ये वो। मैंने कहा देख लो भाई, अगर फ़ैशन करोगी तो फ़ैशन देख लो या फिर ठंड देख लो। तो उनका यही है कि नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है फिर करो बर्दाश्त। तो बस यही बातें हो रही हैं। और साथ साथ आलू के पराठे भी बन रहे हैं, और आलू के पराठे माशाल्लाह बहुत लजीज़, बहुत अच्छे बने। अच्छा, बहुत से लोग बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मैं जो है इस टाइप से बनाती हूँ। और एक दूसरा तरीक़ा मेरा ये भी होता है कि मैं एक प्याज ब्राउन करती हूँ, साथ में साबुत वाली जो मिर्चें होती हैं ना वो भी ब्राउन कर लेती हूँ, और फिर उनको तेल में से अच्छी तरह निचोड़ के निकाल कर फिर उसको मैं अच्छी तरह कूट लें कह लें, या क्या कहते हैं मिक्स कर लें अच्छी तरह कुछ भी। तो वो मैं आलू में मिक्स करके और उसमें नमक डालती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया, तो बस ये डाल के मैं इसको जो है वो बनाती हूँ। वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन ये जो मैंने धनिया, हरा धनिया और हरी मिर्च वाला बनाया है, तो ये ग्रीन वाले होते हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग भी इस टाइप से बनाएं और अपने बच्चों को एंजॉय करें, ख़ुद भी करें जी। तो बस आज यही सब कुछ है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को सुनाने के लिए कि शादी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह शादी वाला व्लॉग आप लोग लाजमी देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबकी बहुत मोहब्बत, बहुत इज़्ज़त और बहुत खुलूस का तहे दिल से शुक्रिया। और जी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पर। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग उसको इग्नोर करते हैं, इसके लिए भी आप सबका बहुत थैंक्स। और मुझे इतना टाइम देते हैं, मेरी वीडियो का वेट करते हैं, इसके लिए भी बहुत थैंक्स। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली वीडियो में आप लोगों से जब मुलाकात होगी तो आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। और मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। तो जी ये देखिए, मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी क्योंकि सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं और सैरिश उठे हुए हैं। तो मैंने कहा बस हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, गर्मा गर्म पराठे। और जब बच्चे उठेंगे तो फिर आप बनाती रहना उनके लिए, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी मार्केट। और जब मैं मार्केट से आऊँगी तो फिर आप लोग रेडी मतलब आधे हो जाना, क्योंकि लाइट का बहुत इशू है, लाइट भी बहुत जा रही है। तो उस हिसाब से देख लेना, जिसको नहाना हो, जिसको सर धोना हो, कुछ भी करना हो, तो वो जल्दी जल्दी करके हर काम से फ़ारिग हो जाएं, ताकि शाम में आप लोगों को परेशानी ना हो। और आपको पता है हॉल की टाइमिंग भी थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो गई है फिर से दोबारा से, कि रात 10 से 11 बजे तक का ही टाइम दिया है हॉल वालों ने। तो उसी हिसाब से तैयार हो जाना, तकरीबन 8 बजे तक आप सब रेडी रहना, ताकि फिर हम लोग टाइम से पूरी तकरीब जो है वो एंजॉय कर सकें। तो बस यही बातें हो रही हैं, और आप लोग बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत। क्योंकि जब टाइम शॉर्ट होता है तो आपकी अगर किसी ख़ास अजीज़ की तकरीब है, आपके घर की है, घर का प्रोग्राम है, तो फिर आपको उसी हिसाब से जाना होता है। वरना तो अगर हम किसी और जगह जा रहे हों, सिर्फ ऐसे ही इन्वाइटेड हों, तो फिर टाइम से मतलब कि आधे घंटे के लिए भी अगर हमने तकरीब कोई अटेंड की है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब घर की होती है तो फिर हम चाहते हैं कि हर चीज़ हम शेयर करें, हर खुशी में खड़े हों और हर एक बंदे से अच्छी तरह मिलें, क्योंकि आज कल मसरूफ़ियत का दौर है और इस दौर में रिश्तेदारों से बहुत मुश्किल से मुलाकात हो पाती है। कोई भी किसी के घर नहीं जा रहा होता। हमारी मुलाकात सिर्फ़ किसी की शादी में या किसी के अल्लाह ना करे इंतकाल में ही होती है। उसके अलावा किसी के घर ख़ास तौर पर जाकर मिलना ये अब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं रहा। हर बंदा बिज़ी है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर किसी एक रिश्तेदार के घर मिलने चले जाए। होता है कभी कभार चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम। तो इसलिए तकरीबों में मैं ये कोशिश करती हूँ कि सही तरीके से और टाइम के हिसाब से जाऊँ, ताकि हर एक से मुलाकात हो जाए। फिर पता नहीं कब किससे मुलाकात हो। तो बस यही बातें हो रही हैं, और गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जी आज यहीं तक थी मेरी वीडियो। मिलूँगी इंशाल्लाह शादी वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, बाय बाय।